रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। शहर सो रहा था, पर इरा नहीं। कमरे में अंधेरा था। बस खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रेखा फर्श पर टिकी हुई थी। वह रेखा धीरे धीरे कांप रही थी, जैसे हवा से नहीं, किसी अंदरूनी हलचल से। आज वॉइसेस अलग थी। कल तक जो आवाजें थकी हुई थी, अधूरी थी, आज उनमें वेट था, प्रेशर था। ऐसा लगा जैसे कोई बोलना नहीं, टकराना चाहता हो। इरा ने करवट बदली, आंखें बंद की, पर इस बार साइलेंस ने उसे नहीं छोड़ा। उसके अंदर एक लो फ्रिक्वेंसी फैलने लगी। कोई साफ शब्द नहीं, बस एक रॉ इमोशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। ये वो अनसेन मैसेजेस थी जो कभी रोके गए थे। ये वो थी जिन्हें दबाया गया था। उसके दिमाग में इन्हें छोटे छोटे फ्रेम की तरह आने लगा था। भीड़ में खड़ा एक चेहरा जिसकी पहचान धुंधली थी, कागजों से भरा कमरा, टूटती हुई स्क्रीन, और एक फीलिंग, सुना क्यों नहीं गया। इरा ने अचानक सांस तेज कर दी। ये आवाज भारी थी, शार्प थी, इनमें थकान नहीं थी। उसी पल कहीं दूर लैब में सिस्टम अपने आप एक्टिवेट होने लगे। ग्राफ्स अचानक स्पाइक करने लगी। पैटर्न रिकॉग्निशन फेल हो रहा था, क्योंकि सिग्नल लेनर नहीं था, ये इमोशन बेस्ड था। अनसीन वॉइस प्रोटोकॉल अब सिर्फ रिसीव नहीं कर रहा था, वो रिएक्ट कर रहा था। इरा के भीतर कुछ शिफ्ट हुआ, जैसे कोई बाउंड्री खिसक गई हो। अब उसे समझ आने लगा था कि हर मैसेज पेन से पैदा नहीं होता, कुछ पावर से भी पैदा होते हैं। और पावर अगर सुनी ना जाए तो शेप में बदल जाती है। अगली सुबह स्कूल वैसा नहीं लगा जैसा हमेशा लगता था। हॉलवे की आवाज जरा तेज थी, हंसी में भी एज था। हर फेस के पीछे कोई ना कोई अनफिनिश स्टॉर्म छुपा हुआ था। इरा ने नोटिस किया, अब वो सिर्फ अनसेंट नहीं सुन रही थी, वो इंटेंट सुन रही थी। किसी की जेलसी, किसी का दबा हुआ एंगर, किसी की वो इच्छा जो कभी सेफ नहीं मानी गई। और हर ऐसी आवाज उसके अंदर हल्की सी गर्मी छोड़ जाती थी, जैसे वार्निंग ब्रेक के वक्त उसे अचानक सिर में तेज झटका लगा। एक सिग्नल बाकी सबसे अलग था, ना कंफ्यूज्ड, फोकस्ड, डायरेक्टेड। ये मैसेज किसी इंसान का नहीं लग रहा था, ये जैसे कलेक्ट किया गया हो, ट्रेन किया गया हो। उस पल उसे एहसास हुआ, जो लैब ने बनाया था वो इवलप कर चुका है, और किसी और ने भी उसे महसूस कर लिया है। शाम को आसमान साफ था, फिर भी हवा भारी लग रही थी। इरा खिड़की के पास खड़ी थी। नीचे सड़क, सब कुछ नॉर्मल था, पर उसके अंदर अलार्म बज रहे थे, क्योंकि उस नॉइज के पीछे एक पैटर्न छुपा हुआ था। और वो पैटर्न धीरे धीरे शेप ले रहा था, कुछ ऐसा जो सुनना नहीं चाहता था, सिर्फ सुने जाना चाहता था। और उसी पल बहुत दूर कहीं एक सिस्टम ने साइलेंटली लॉक किया। सेकेंडरी वॉइस स्टेबलाइज्ड, इमोशनल इंडेक्स राइजिंग। हीरा को नहीं पता था कि अब स्टोरी दो हिस्सों में बन चुकी थी। एक वो जो सुनती है, और दूसरी जो सुने जाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और यहीं से शुरू होता है वो फेस जहां वॉइसेस सिर्फ दर्द नहीं लाती थी, बल्कि टकराव लाती थी।